जैसे कि आपने सुन लिया, उस रिकॉर्डिंग में बहुत से भाई बहनों ने सुना भी होगा जो प्रीमियर में या फिर लाइव में या फिर ब्लॉग में मौजूद थे, कि किस तरह से अयूब शेख साहब ने कहा है कि ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिड थी और ये शादी सिर्फ टिकटॉक पर वीडियो बनाने के लिए ही हुई थी। तो अब मैं इन मोहतरमा से, इन चमकीली खाला से ये सवाल करना चाहती हूँ, जो अपनी चमक दमक दिखाकर, अपनी शान और शौकत दिखाकर हर गरीब की मदद कर रही हैं। हर इंसान इनके नाम का टुकड़ा खा रहा है, हर इंसान इनके ही नाम पर पल रहा है, हर इंसान का घर इनके लिए ही चल रहा है, क्योंकि जो बाहर किराना स्टोर है वहां पर भी जो राशन मिलता है उसकी हर एक थैली पर इन्हीं का नाम होता है कि ये चमकीली खाला है। आप दूसरों को गैरत दिलवा रही हैं, आप दूसरों की बात कह रही हैं, आप दूसरों को झूठा साबित कर रही हैं। तो आपने कम से कम ये तो सोचिए कि एक जिंदा आदमी को आपने मरहूम बना दिया, फिर मरहूम बनाने के बाद 15 साल आप किसी की बेवा के रूप में रही, तो फिर ये बताएंगे वो मेरी चमकीली खाला कि वो किसकी बेवा थी और किसकी सुहागन थी और किसकी बीवी थी। और आप जो ये डायलॉग बोलती हैं ना कि एक उंगली उठाओ तो 4 हमारी तरफ ही आती हैं, तो एक अपनी वीडियो में मैंने बोला था, जब से ही ये हमारी चमकीली खाला उस बात को पकड़कर बैठ गई हैं और हर बात पर ये इसी चीज को कहती हैं कि एक उंगली उठाओ, तो ये बात आप पर भी लागू होती है कि जब मैं अयूब शेख को रंटाक बोलती हूँ और बोलती हूँ कि रंटाक का मतलब क्या है, और रंटाक जो है एक झूठे इंसान को कहती हैं, जबकि सारे लोग जानते हैं रंटाक किसी भी झूठे इंसान को नहीं कहते हैं, बल्कि मुंहफट इंसान को, जो बहुत जल्द बिना सोचे समझे बात को बोल दे, उस इंसान को रंटाक कहते हैं। तो मैं अपनी इन चमकीली खाला से कहना चाहूंगी कि चमकीली खाला, आप ही तो सवाल करने का मौका देती हैं और जब हम आपसे जवाब लेती हैं तो आप बिदक जाती हैं और आप कितना तकब्बुर कर रही हैं कि हर इंसान आपके ही नाम का टुकड़ा खा रहा है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नया वजीफा। बहुत से लोगों को मेरे चैनल के नाम से भी दिक्कत है और मुझसे तो है ही है जो कुछ भी दिक्कत है, पर मेरे नाम से भी बहुत से लोगों को चैनल के नाम से दिक्कत चल रही है। तो हाँ जी चमकीली खाला, अब मैं आपको इसी नाम से बुलाऊंगी। और ये मैंने आपको साउथ इंडियन आंटी जो है वो इतना शूट नहीं किया आपकी पर्सनालिटी पर, अब मैं आपको चमकीली खाला ही कहूंगी, क्योंकि जो आपके व्यूवर्स आपको अपना आदर्श मानते हैं ना, तो आज से अपनी चमकीली खाला के लिए आप और ज्यादा अपने दिल में इज्जत पैदा कर लो। और हाँ, किसका चैनल गिरो हुआ और किसका चैनल गिरो नहीं हुआ आपको पता नहीं है। अल्लाह ने आपके नाम में इतनी बरकत रखी है कि अगर मट्टी, आपका नाम लेकर मट्टी पकड़ लो तो वो सोना बन जाएगी। तो फिर बताइए इंसान क्यों इतनी बेवकूफ़ी करेगा कि दुनिया में जब आपके नाम से मट्टी सोना बन रही है तो वो आपका नाम इस्तेमाल क्यों नहीं करेगा चमकीली खाला। और आप इस सब बातों से अब मूव ऑन करेंगी ही, वो इसलिए भागेंगी आप इन सब बातों से, कहीं आपको जाने अनजाने में कासिम सत्तानी जिंदा हैं इस बात का प्रूफ न देना पड़ जा। कैसा गोल गोल पब्लिक को घुमाया और घुमा रही हो आप अपनी किसी भी बात में। आपने इतनी पूरी रामायण सुना दी पर आपने ये बात नहीं सुनाई कि सत्तानी जिंदा है या फिर सत्तानी मर गए। ये बात आपने नहीं बताई और नहीं आप बताएंगी। और आप जो आपके अगेंस्ट सच बोल रही हैं, जिन्हें आप चैन कहती हो, जिन बुरखे वालियों का नाम लेती हो, अरे कम से कम वो बुरखे वाली बेहतर तो है, कुछ भी कर रही हैं, कुछ भी यूट्यूब पर आकर वो अपने ब्लॉग वगैरह बना रही हैं, कम से कम वो बुरखे वाली बना तो पर्दे के अंदर ही रह कर रही हैं। आपने देखा है पूरे रमजान, अल्लाह मेरे सर का पर्दा ना हटे, अल्लाह ये ऐसे ही मेरे सर पे सलामत रहे, अल्लाह अब मैं ऐसा ना करनी क्यों। कम से कम इंसानों को धोखा देते देते अल्लाह को तो धोखा ना दें आप। जिस बात के लिए आप अल्लाह से इतनी दुआएं मांग रही थी, सर का पल्ला फिर पैरों में आ गया आपके। हमें कितना ट्रोल किया जा रहा है, कितना आप बैठ बैठ कर बोल रही हैं। जब भी जो पहले दिन हमारे ब्लॉग में हमारी पर्सनालिटी थी, वही पर्सनालिटी हमारी आज भी है। हमारी पर्सनालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही रूप है और वो रूप है कि हम अबाया पहनते हैं, हम बुर्का पहनते हैं और इस बात पर हम फख्र महसूस करते हैं। एक कहावत आप पर बिल्कुल ही सच्ची और खरी उतरती है कि 900 चूहे खाई बिल्ली हज को चली और खिसियानी बिल्ली जो है वो हमेशा खंबा ही नोचती है। जब लोमड़ी के हाथ अंगूर नहीं आते हैं तो लोमड़ी को वो अंगूर खट्टे ही लगते हैं। अब आपको इन सब बातों से निकलना ही था। आप किसको गंदगी कह रही हैं, जबकि सोचिए गंदगी क्या चीज होती है। लोगों की जबान ना खुलवाएं। जब आपका लड़का तरावी पढ़ने नहीं गया था और आपने सोशल मीडिया पर कहा था
कि मेरा बेटा तरावी पढ़ने के लिए गया है, और ये क्या बार बार कहती रहती हैं, आपको हर एक चीज की जताने की, हर एक चीज के कहने की कितनी आदत है। ये क्या आप बार बार कहती रहती हैं कि मेरे बच्चों ने इबादत की, मेरे बच्चों ने इबादत की। क्या दुनिया में किसी और माँ के बच्चों ने इबादत नहीं की? क्या दुनिया में किसी और माँ के बच्चों ने रमजान में तरावियां नहीं पढ़ी? पर हाँ, आपके बच्चे ने वाकई स्पेशल तरावियां पढ़ी थी रमजान के अंदर, जो कि बियर बार में गया था वो, और उस वीडियो को आपने उड़वा भी दिया था, उस वीडियो को आपने डिलीट भी करवा दिया था, और आपने क्या कहा था कि मैं कोई तुर्रम खान नहीं हूँ। आप कितनी बड़ी तुर्रम खान है, ये बात आपसे बेहतर कौन जान सकता है। आप कब क्या कर दें, इस बात का आपको खुद को भी अंदाजा नहीं है, तो फिर हम लोगों को क्या अंदाजा होगा। और अगर आप किसी का एक चैनल ब्लॉक्ड करेंगी तो उसके बदले में 10 चैनल और बनेंगे, ये बात सोच लीजिए। क्योंकि जब हक और सच की बात आती है तो हमेशा जीत सच की होती है। जैसे कि सम्मो सिस्टर ने सारा सच सामने लाकर, सारी बात सामने लाकर सम्मो सिस्टर ने इस बात का खुलासा कर दिया। वरना जब मरियम शेख से आपकी लड़ाई होती थी और मरियम शेख आपको गीली चड्डी के नारे लगाती थी, तो आप बदले में उन्हें कितना गंद बोलती थी, कभी आपने सोचा है? पर आज मुझे ऐसा लग रहा है वाकई जो गीली चड्डी थी वो सूख गई, और अब वाकई आप इन सारी बातों से निकलना चाहती हैं, और आप वाकई इन सारी बातों से निकलेंगी। क्योंकि अगर आप नहीं निकली तो लोग आपसे सवाल करते ही रहेंगे, और फिर उन सवालों के जवाब ही कहाँ हैं आपके पास। बस आपने तो टारगेट कभी अपनी पर्सनालिटी को बनाया है, किसी की बॉडी को लेकर टारगेट बनाती हैं, किसी के बुरके को लेकर टारगेट बनाती हैं, किसी के माइक को लेकर टारगेट बनाती हैं। कभी आपने अपनी किसी पर्सनालिटी को टारगेट बनाया है? तोबा नाउजुबिल्ला। आप कहती हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, तो ऐ मेरी सच की देवी, ऐ मेरी सच की पुजारन, फिर ये सच क्यों बाहर नहीं आया कि कासिम सत्तानी जिंदा है? और कासिम सत्तानी जब जिंदा थे चमकीली खाला, तो फिर आपने बताया क्यों नहीं कि कासिम सत्तानी इस दुनिया में है? ये तो अगर सम्मो 1114 इन सारी बातों को बाहर नहीं लेकर आती तो आप लोगों को सिंगल मदर के ही चक्कर के झांसे में फंसाती रहती, और लोग फंस भी रहे थे। जो आपके वो 2-2 रुपये के किराए के वो है ना असिस्टेंट, वो आकर दूसरों की वीडियो पे जो कमेंट्स करते हैं, तो वो कभी आमने सामने आकर बात करें तो मैं उन्हें जवाब दूं, कभी बैठकर बात करें, मैं उन्हें बताऊं कि जिंदगी में सिंगल मदर का क्या मतलब होता है, और जिंदगी में सिंगल मदर कहते किसको है, और सिंगल मदर होती क्या चीज है। समझ गई आप? और आप आज ये रिकॉर्डिंग सुना रही हैं सूरत से आने के बाद, क्योंकि आप कहती हैं कि कभी भी किसी की इज्जत मत उछालो, हमेशा उसकी इज्जत का पर्दा रखो, और ये जिंदगी जो है ये 2 दिन की जिंदगी है, जाकर अल्लाह को ही हिसाब देना है। जब इन सब बातों को जानती हैं और जानते बूझते जो इंसान गुनाह करता है उसे गुनाह कबीरा कहते हैं, और फिर गुनाह कबीरा की कोई माफी नहीं होती है। ये बात भी आप समझ ली। इसका मतलब आप जानती हैं कि अल्लाह हिसाब लेने वाला है, और उन सब बातों को हिसाब देने के बाद भी आप इन सब अपने गुनाहों को कर रही हैं, तो आप गुनाह कबीरा कर रही हैं जिसकी कोई बख्शिश नहीं है। और हाँ, एक बात कि अब मैं आपके मुताबिक तो अपनी जिंदगी गुजार ही नहीं सकती। आप वाकई चमकीली खाला हमारे मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि हमारे मुताबिक अगर आप जिंदगी गुजारेंगी तो फिर ये दुनिया में जो इतने झोल आपने पाल रखे हैं, इतने झोल चल रहे हैं आपके, वो कैसे खत्म होंगे? नहीं खत्म होंगे। और आप कह रही थी रमजान में कि अब मैं इसी ही रूप में रहूंगी, तो वही तो सवाल पब्लिक आपसे कर रही है। जबान आपकी है, कभी भी बहक जाती है, कभी भी फिसल जाती है। दुनिया को ट्रोल करने में जब आपकी जबान नहीं लड़खड़ाती, तो फिर कुरान की तिलावत करने में आपकी जबान कैसे लड़खड़ाती है? कि हम ऐसा होता है कि ज्यादा हमारी जबान जो है वो लड़खड़ाने लगती है नहीं? तो कम से कम इस बात को आप सोचें कि कुरान इंसान का ईमान, फिर उस तिलावत को करने में आपकी जबान कैसे लड़खड़ा रही है। जो मेरी बहनें कुरान पढ़ती हैं और जो कुरान अपने घरों में अपने बच्चों को दीनी तालीम देती हैं, क्या कभी मेरा उनसे सवाल है उनकी जबान लड़खड़ाती उस इंसान की जबान है जिसने कुरान पढ़ा और कुरान को बंद करके रख दिया और फिर उसने कुरान को नहीं खोला? उस इंसान की जबान लड़खड़ाती है कुरान पढ़ते हुए। और अब तो आपने अयूब शेख का पीछा छोड़ना ही है। वो इसलिए आपने अयूब शेख का पीछा छोड़ना है। हम भी तो कहें कि 1 2 3 की आपको इतनी जल्दी अब क्यों आ रही थी, जबकि मेरी एक बहन ने कहा था अपने एक वीडियो में, अपने एक ब्लॉग में, कि अगर उस शख्स में इतनी ही आपको कड़वाहट नजर आती है, उस शख्स में आपको इतनी ही नफरत आती है नजर, तो फिर आप उसे छोड़ क्यों नहीं देती? आपने ये कहा था कि तू करेगी अयूब को। फिर अब अयूब में ऐसी क्या खराबी हो गई जिसके साथ आप
रील्स बनाती थी, जिसकी मोहब्बत की मिसाल एक दास्तान आपने दुनिया में कायम कर दी थी। फिर अब क्या हुआ उस मोहब्बत का, कहाँ गई चमकीली खाला वो मोहब्बत आपकी। और हाँ, आप जो कहती हैं कि समूह का रिश्ता है अयूब शेख साहब के साथ, तो देखिए आपका हस्बैंड आपको ही मुबारक हो। मैंने पहले भी कहा था, हम में से किसी बहन का कोई रिश्ता नहीं है, उनके साथ कोई बात नहीं है। और देखिए इस बात को अयूब शेख साहब ने एक लाइव में परसों की जने उससे पहले दिन वाली लाइव में ही खुलासा भी कर दिया कि वो सम्मो को नहीं जानती, ना ही सम्मो से उनकी बात हुई है। और ये वही अयूब शेख साहब थे कि जब आप टिकटॉक के दौर में सम्मो सिस्टर को बुरा कहती थी, जैसा उन्होंने अपनी वीडियो में बताया है, तो ये अयूब शेख साहब ही थे जो आपके साथ खड़े होकर, जिसमें आज आप कीड़े डाल लेंगे, ये वो ही अयूब शेख साहब थे आपके साथ खड़े रहकर, जो मरियम आंटी में और रेहाना खान बॉस के साथ आपके झांसे में आकर आपके लिए 15 लाख रुपये ला कर दिए। समझ गई ज्ञान की देवी और दयालु आंटी, समझ गई आप इस बात को। और आप लाख चैनल ब्लॉक करवा दें, आप लाख चैनलों में आग लगवा दें, आपका घर सोशल मीडिया से चलता होगा, हमारे घर सोशल मीडिया से नहीं चलते हैं। और इस बात का जवाब ना आपने कल देना है, ना आपने आज देना है कि सत्तानी जिंदा है या फिर सत्तानी खत्म हो गए। ऐसा ना हो कि कल एक जीता जागता सत्तानी या सत्तानी की फैमिली में से ही कोई आपके सीने पर आकर खड़ा हो जाए। और इंशाल्लाह कहते नहीं है कि सच को कभी आंच नहीं है, ऐसा भी होगा जब आपकी टिपोल पट्टी खुली है तो आगे को भी जरूर खुलेगी इंशाल्लाह। और बैड कमेंट्स करने वालों, मेरी वीडियो से पतली गली से निकल जाना। जिसे पसंद आए लाइक करें, नहीं पसंद आए डिसलाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।